चलो देखते हैं उदाहरण 12 में क्या कहता है ना। कहता है एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है, आयत के आकार का पार्क बनाना है जिसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई से 3 कम है। चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई से 3 ज्यादा है। यही ना हुआ। चलो, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। कहता है एक ऐसा आयताकार आयत के आकार का पार्क बनाना है जिसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है लंबाई से 3 कम है। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि चौड़ाई हमारा x है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, चूंकि चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है ना, तो x जोड़ 3 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कहता है इसका जो क्षेत्रफल है ना, आयत का जो क्षेत्रफल है वो पहले से निर्मित, पहले से बना हुआ ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर। ठीक है, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसका जो आधार है वो ये आयत का चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, मतलब आयत की जो चौड़ाई है वही इस त्रिभुज का आधार है। तो त्रिभुज का हमें आधार मालूम चल गया। त्रिभुज का आधार क्या हो गया, x मीटर हो गया, क्योंकि हम लोगों ने आयत की चौड़ाई x मीटर माना है। साथ में इस त्रिभुज की ऊंचाई भी हमें दिया हुआ है। ऊंचाई हमारा है 12 मीटर। ये जो ऊंचाई है ये कितना है, 12 मीटर दिया हुआ है। और ये कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर ज्यादा है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है उसमें हम 4 जोड़ देंगे तब इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान है। चलो, तो सबसे पहले हमने मान लेना है, लिखेंगे हल माना कि आयताकार पार्क, ठीक है, की चौड़ाई, चौड़ाई हम मान लेते हैं ये x मीटर है। चौड़ाई को मान लिया कितना है, x मीटर। जब चौड़ाई मान लिया तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो है, चूंकि हम जानते हैं लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है ना, तो चौड़ाई में हम 3 मीटर जोड़ देंगे। यह हमारा x जो 3 मीटर ये लंबाई हो गया। प्रश्न में कहा है ना कि इसकी जो चौड़ाई है ना लंबाई से 3 मीटर कम है, ये लंबाई हो गया, तो ये x, ये जो चौड़ाई है इससे 3 मीटर कम है ना। कोई दिक्कत, ये हमारा x जोड़ 3 मीटर है और ये x मीटर हो गया, तो लंबाई से चौड़ाई 3 मीटर कम हो गया नहीं। चलो भाई, इतना हमें मालूम चल गया। ठीक है, अब इसमें हम ये भी ले लेते हैं, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसका जो आधार है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार हमारा क्या है, ये चौड़ाई हमारा x माने है तो ये x मीटर ही हो जाएगा। साथ में इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई को भी लिख लो। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 मीटर, ये हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई, अब जब इतना मालूम चल ही गया तो आप एक काम करो, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना
चौड़ाई होता है, लंबाई हमारा कितना है, ये x जोड़ 3 मीटर है, चौड़ाई कितना है, तो ये x मीटर है। वैसे m को लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, लिख लिया अच्छा लगेगा। ये 100% से ही हो जाएगा। चलो अब गुना करते हैं, तो x और x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, जोड़ ये 3 और x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इस मीटर को बाहर ही रहने दो, मीटर गुना मीटर करेंगे ये मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल जो है वो हमेशा है स्क्वायर में होता है। ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर। तो पार्क, ये आयत के आकार का पार्क का क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है कि नहीं। यहां लिखेंगे त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार मेरा है x मीटर, गुना ऊंचाई होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऊंचाई हमारा कितना है, 12 मीटर है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये 2 2 ये 6 है तो 6 का पहाड़ा में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 गुना x, x हो गया x गुना 6, 6x, m गुना m, m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो गया, 6x मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया और साथ में आयत का क्षेत्रफल पता चल गया। अब यहां लिखेंगे प्रश्न में जो कहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल है हमारा x स्क्वायर जोड़ 3x। ठीक है, मीटर स्क्वायर को छोड़ देते क्योंकि इधर भी क्षेत्रफल इधर भी क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो अंडरस्टूड है। चलो, या अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, छोड़ तो मत लिखो अभी। त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारा 6x, इससे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल से 4 अधिक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, ये 6x वर्ग मीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये 4 वर्ग मीटर ये ज्यादा है त्रिभुज के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया, आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है तो जोड़ दिया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब इसको तोड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, इन सब को इधर लेके आ जाओ, एक ही स्टेप करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो ये 6x को बराबर की इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। छोटा छोटा चीज है, आप लोग को पता होना चाहिए। इधर है ये 3x, ठीक है, इस 6x को बराबर की इस पार लेंगे तो घटा 6x हो जाएगा। तो 6x में से 3x चला जाएगा, 3x बचेगा। चूंकि हम 6 से घटाएंगे, 6 का चिन्ह घटा होगा तो यहाँ घाटा लगा देंगे। ठीक है, एक स्टेप को कम करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा घटा 3x। ठीक है, अब इस 4 को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो घटा में हो जाएगा, घटा 4 बराबर 0। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहाँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो इतना हो गया, अब हम इसको क्या करते हैं, इसका हल निकालेंगे। अब चूंकि मेरे पास थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं इसको दूसरी जगह बना करके आप लोगों को दे रहा हूं। यहां तक आप लोग उतार लो, उसके बाद इसके नीचे इसको हम लोग द्विघाती सूत्र की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर घटा 3x घटा 4, ये हमारा समीकरण हो गया। तो यहां हमारा a कितना हो जाएगा, a हमारा 1 है, b हमारा घटा 3 हो जाएगा और c हमारा घटा 4 हो जाएगा। नहीं, यही होगा ना। यहाँ लिख सकते हो या ना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, या लिख सकते हो। यहाँ a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा
घटा 3 और c बराबर हो जाएगा घटा 4। कोई दिक्कत? अब हमें सूत्र से यहां लिख लेना है। लिखेंगे सूत्र से हम क्या जानते हैं? x बराबर घटा b जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही होता है कि नहीं? तो बस घटा b हमारा घटा 3 है ना, जोड़ घटा रूट b मेरा घटा 3 है तो घटा 3 पर स्क्वायर घटा 4a हमारा 1 है और c हम लोग का घटा 4 है। ठीक है, 2a हमारा 1 है। बस इसी को आगे बढ़ाते चलो। घटा घटा जोड़ हो जाएगा, जोड़ घटा रूट घटा 3 पर स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, घटा गुना घटा जोड़ हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा ये 2। नहीं, आगे बढ़ाएंगे इसी को, 3 हो जाएगा जोड़ घटा। देखो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 5 25, 2 हो गया। नहीं, कोई दिक्कत? अब क्या करोगे? x बराबर एक बार आपको करना है 3 जोड़ 5 बटा 2 करना है कि नहीं, या x बराबर एक बार क्या करना है 3 घटा 5 बटा 2, वही करते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं दूसरी बार घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का 5 और 3 8 बटा 2 हो गया, तो 4 दूनी 8, और यहाँ से 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, चूंकि 5 से घटाए घटा चिन्ह है, घटा 2, तो ये 2 एकम 2 घटा 1 हो जाएगा। x का मान हमारा एक 4 आया, दूसरा आया घटा 1, तो x हमारा क्या है? x जो है आयत का चौड़ाई है, तो चौड़ाई कभी भी माइनस में होगा क्या? माइनस में कभी भी चौड़ाई नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ कहेंगे आयत की जो चौड़ाई है वो 4 है, 4 मीटर, है ना। लिखेंगे चूंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है, अतः पार्क की चौड़ाई 4 मीटर तथा लंबाई कितना हो जाएगा? चूंकि चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है तो 4 3 7 मीटर होगी। बस हो गया, इतना ही लिखना है। पहले तो आप इसको पूरा लिख लो, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे आप इसको उतार लो, ठीक है। चलो।